क्लास 8 आज शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.4 3.3 तक कंप्लीट कर चुके हैं पिछले वीडियो में। और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों और वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी किया करो, ठीक है, पसंद आया करे तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ट्रू फॉल्स का है कि हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। लेकिन एक चीज़ है कि ये जो क्वेश्चन है हम वैसे जो आंसर चाहें तो हम ट्रू फॉल्स में दे सकते हैं, लेकिन जब तक हमें बेसिक नॉलेज नहीं पता होगा पैरेललोग्राम क्या है, ट्रेपीजियम क्या है, रोम्बस क्या है, काइट क्या है, स्क्वायर क्या है और ये आपस में कैसे एक दूसरे से रिलेट करते हैं, तब तक हम आंसर नहीं दे सकते प्रॉपर। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें सबके पता होना चाहिए सबकी बेसिक प्रॉपर्टी कि कौन रोम्बस होता है, कौन स्क्वायर होता है, कौन रेक्टेंगल होता है, कौन पैरेललोग्राम होता है, कौन ट्रेपीजियम होता है, कौन काइट होता है और क्वाड्रिलेटरल कौन होता है। तो ये सब चीज़ें और इनके बीच का डिफरेंस और इनके बीच का रिलेशन। तो ये क्वेश्चन वैसे तो जस्ट एक ट्रू फॉल्स है, लेकिन ये उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक्चुअली में ये बेसिक है बिल्कुल, और ये बहुत ज़रूरी है। जिसको ये चीज़ें नहीं आएंगी इन फ्यूचर भी उसको परेशानी होगी इस साल में। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में ट्रू फॉल्स का आएगा तो मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इसका कारण क्यों है, ये ट्रू क्यों है या ये फॉल्स क्यों है। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है इसका कि ऑल रेक्टेंगल आर स्क्वायर। तो देखो हम जानते हैं रेक्टेंगल एक ऐसी शेप होती है और स्क्वायर मतलब लगभग ऐसी होती है। तो मतलब रेक्टेंगल में ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर होती हैं, ये वाली और ये वाली से मतलब आमने सामने वाली पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। और लेकिन रोम्बस में इसमें स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर में सारी साइड इक्वल होती है, जैसे ये 3 और ये 3 और ये 3। तो क्या रेक्टेंगल रोम्बस हो सकता है? इसने कहा है कि ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। क्या रेक्टेंगल स्क्वायर हो सकता है? तो रेक्टेंगल कैसे स्क्वायर हो सकता है, क्योंकि रेक्टेंगल की तो आमने सामने वाली साइड बराबर है, लेकिन स्क्वायर की तो सारी साइड बराबर होती हैं। हम उस फिगर को स्क्वायर बोलते हैं जिसकी चारों साइड बराबर होती हैं। तो इसकी तो चारों साइड बराबर होती नहीं है, तो ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है। लेकिन एक चीज याद रखनी है, इसका उल्टा ट्रू होगा। इसका उल्टा मतलब क्या है, ऑल स्क्वायर आर रेक्टेंगल। कैसे? क्योंकि स्क्वायर की होती है चारों साइड बराबर और रेक्टेंगल की होती है आमने सामने वाली साइड बराबर। तो अगर मैं स्क्वायर को रेक्टेंगल कहूँ, देखना रेक्टेंगल के लिए मुझे क्या चेक करना है, आमने सामने वाली साइड बराबर। तो क्या आमने सामने वाली साइड बराबर है स्क्वायर की? देखना आमने सामने वाली अपोजिट साइड्स आर इक्वल है ना। तो स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल हो सकता है, उसको हम रेक्टेंगल कह सकते हैं, लेकिन रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं कह सकते। तो अब क्या हुआ, क्वेश्चन एक हुआ, उसकी तो मैं एक्सप्लेनेशन भी मिल गई और उसका अपोजिट भी पता हो गया कि अगर ये वो हो सकता है तो क्या वो ये हो सकता है या नहीं हो सकता। तो ऐसे करके मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते चलूंगा और ये चीज़ तुम नोट भी कर सकते हो। जैसे इसका उल्टा भी लिख सकते हो, हाँ, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल बट ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट द स्क्वायर। अब सेकंड क्वेश्चन है ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम। रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम। तो सेकंड क्वेश्चन को एक्सप्लेन कैसे करूंगा। देखो रोम्बस ऐसी पिक्चर होती है जिसकी सारी साइड बराबर होती है। ये रोम्बस है, ठीक है, आर लिख देता हूँ रोम्बस। ये स्क्वायर बनाया मैंने, ये समझाने के लिए, कुछ ऐसा नहीं है कि ये तुम्हें बनाने होंगे। तो रोम्बस क्या पैरेललोग्राम होता है? तो ध्यान से सुनो बेटा, पैरेललोग्राम एक्चुअली में पैरेललोग्राम ऐसा होता, हम जो पढ़ रहे थे पीछे के, पैरेललोग्राम ऐसा होता है जिसके आमने सामने की साइड बराबर होती हैं और वो उसके अंदर के एंगल 90 डिग्री के नहीं होते। तो रोम्बस को पैरेललोग्राम कहने के लिए, तो जैसे हम स्क्वायर को रेक्टेंगल बोल सकते हैं, ऐसे ही हम रोम्बस को पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं। कैसे? अब उसके दो कारण बताऊंगा मैं। पहला कारण तो क्या होगा कि देखो वही बात, पैरेललोग्राम की क्या होती है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। जैसे तो ऐसे ही रोम्बस की भी तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, रोम्बस की भी तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, ये इक्वल है, ये इक्वल है। तो ये पैरेललोग्राम वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है, ये ट्रू है। लेकिन एक और बात मैंने कहा था, दूसरी बात बताऊंगा। तो दूसरी बात क्या है कि रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम होता है, स्क्वायर भी पैरेललोग्राम होता है, रोम्बस भी पैरेललोग्राम होता है। हम इन तीनों को भी पैरेललोग्राम कह सकते हैं। स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड रोम्बस इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की एक और डेफिनेशन होती है कि पैरेललोग्राम इज ए फिगर इन विच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। कि अपोजिट साइड जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं। जैसे इसकी क्या है, मतलब ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, और ये पैरेलल भी है, ये पैरेलल है, ये पैरेलल। पैरेलल मतलब जो कभी एक दूसरे को काटे ना। तो ऐसा सब में ही है, देखो ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, और ये पैरेलल भी है आपस में।
तो हम ये भी कह सकते हैं, वी कैन से दैट कि रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रोम्बस इज ऑल्सो आर ऑल्सो पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये भी चीज़ याद रखनी है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया, ऑल स्क्वायर आर रोम्बस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल, कि स्क्वायर जो होते हैं वो रोम्बस हो सकते हैं और रेक्टेंगल हो सकते हैं। ये सही नहीं है, अभी वो तो हमने पहले ही पढ़ दिया था, मतलब जब मैंने इसका बताया था स्क्वायर कभी रेक्टेंगल हो ही नहीं सकता, क्योंकि रेक्टेंगल, एक सेकंड से क्या बोला, स्क्वायर आर रोम्बस एंड ऑल्सो ए रेक्टेंगल, नहीं ये ट्रू है, सॉरी, कि स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है। मैंने ये बात तुम्हें फर्स्ट क्वेश्चन में बताई थी, क्योंकि स्क्वायर की आमने सामने वाली साइड बराबर होती है ना। रेक्टेंगल के ट्रू, रेक्टेंगल क्या होता है, जिसकी आमने सामने वाली ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो स्क्वायर की भी होती है। तो तो फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने इसका एक्सप्लेन दिया था, पूछा तो ये था कि रेक्टेंगल स्क्वायर होते हैं, तो हमने बोला फॉल्स है, नहीं, स्क्वायर रेक्टेंगल होते हैं और स्क्वायर रोम्बस भी होते हैं। क्योंकि रोम्बस क्या होता है, जिसकी 4 साइड इक्वल होती हैं और अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, और स्क्वायर की भी 4 साइड इक्वल होती हैं। तो स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल और रोम्बस दोनों होते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये वाला ट्रू होगा, सी वाला स्टेटमेंट। अब डी वाला, ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम, ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। मैंने अभी बताया इससे पिछले क्वेश्चन में कि ये तीनों ही पैरेललोग्राम होते हैं, स्क्वायर भी, रेक्टेंगल भी और रोम्बस भी। अभी ये कह रहा है कि स्क्वायर पैरेललोग्राम नहीं होते, तो इसका मतलब ये क्या बोल रहा है, फॉल्स बोल रहा है। ठीक है, ऑल काइट्स आर रोम्बस। अब पहले काइट को समझना पड़ेगा, फिर समझ में आएगा कि रोम्बस होती है या नहीं होती है। तो देखो, काइट ऐसी शेप होती है जिसमें एडजेसेंट साइड बराबर होती है। जैसे मान लो मैं ये 5 3 ऐसी समझाने के लिए, जैसे ये 5 5 और ये 3 3, अभी क्या है उसमें तो क्या हो रहे थे बाकी चीज़ों में कि आमने सामने वाली साइड बराबर थी या चारों बराबर थी। लेकिन काइट में क्या होता है कि एडजेसेंट साइड, देखो 5 के सामने 5 नहीं, 5 की साइड में 5 और 3 की साइड में 3 है। तो ऐसी शेप को बोलते हैं हम काइट। और रोम्बस जो होता है, रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस में सारी ही साइड बराबर होती है, या तो 5 5 के ले लो या 3 3 के ले लो। तो अब देखो इसने जो बात कही कि काइट रोम्बस होती है, काइट रोम्बस होती हैं, काइट तो रोम्बस हो ही नहीं सकती, क्योंकि रोम्बस की तो सारी साइड बराबर होती हैं, लेकिन काइट की तो एडजेसेंट साइड बराबर होती है। तो काइट रोम्बस नहीं हो सकती। हाँ, इसका उल्टा हो सकता है, रोम्बस काइट हो सकते हैं, क्योंकि काइट होने के लिए क्या शर्त है कि ये इक्वल हों और ये इक्वल हों। यही तो काइट में, ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं। तो देखो इसमें ये दोनों भी बराबर हैं, ये दोनों भी बराबर हैं। तो क्या होता है कि रोम्बस काइट हो सकता है, बट काइट इज नॉट ए रोम्बस। तो इसने कहा था ऑल रोम्बस आर काइट, नहीं, ऑल काइट आर रोम्बस, फॉल्स। और ये भी आ गया साथ में, ऑल रोम्बस आर काइट, ये ट्रू है। ठीक है, अगला है ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपीजियम। अब पहले ट्रेपीजियम को समझना पड़ेगा। पैरेललोग्राम, ऑल मतलब इन सब की बात चल रही है। ठीक है, ये पैरेललोग्राम नहीं होता काइट जो, ठीक है, पैरेललोग्राम सिर्फ यही 3 4 होते हैं। ठीक है, अब का ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपीजियम। और ट्रेपीजियम कैसा होता है, ट्रेपीजियम कुछ ऐसा दिखता है जिसमें एक साइड पैरेलल होती है, वन पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल एंड अनदर पेयर इज नॉन पैरेलल, दैट इज कॉल्ड ट्रेपीजियम। इक्वल कुछ नहीं होता, ये साइड इक्वल हो सकती है कभी कभी। ठीक है, तो ये दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा ऊपर बनाओ। तो ट्रेपीजियम ऐसा होता है, तो ट्रेपीजियम में क्या होता है, ये एक पेयर पैरेलल होता है, दूसरा नॉन पैरेलल होता है। तो अब इसने कहा कि पैरेललोग्राम ट्रेपीजियम होते हैं, नहीं होते, क्योंकि पैरेललोग्राम के तो दोनों ही पेयर जो होते हैं साइड के वो पैरेलल होते हैं, लेकिन ट्रेपीजियम का तो एक ही साइड पैरेलल होता है। ट्रेपीजियम हो गया, ट्रेपीजियम कुछ ऐसा दिखता है जिसमें एक पेयर पैरेलल होता है और एक नहीं होता। तो अब इसने कहा क्वेश्चन में कि ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपीजियम, क्या पैरेललोग्राम जो हैं ये ट्रेपीजियम होते हैं। तो ट्रेपीजियम होने के लिए क्या होना चाहिए, ट्रेपीजियम होने के लिए एक पेयर पैरेलल होना चाहिए। तो क्या इनमें एक पेयर पैरेलल है एक पेयर पैरेलल, तुम कह रहे हो कि 2 हैं, 2 तो हैं, लेकिन हमें तो एक ही चाहिए। अब 2 हों उससे कोई मतलब नहीं है, तो क्या है, होते हैं, एक साइड पैरेलल है, तो इसका मतलब ये ट्रू है, क्योंकि ट्रेपीजियम होने के लिए एक साइड पैरेलल होनी चाहिए। तो सारे पैरेललोग्राम में एक पेयर ऑफ साइड तो पैरेलल होती है ही ना, होती तो 2 हैं, लेकिन हमें तो एक से ही काम है। और इसका उल्टा, ऑल स्क्वायर आर ट्रेपीजियम, ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपीजियम। तो स्क्वायर आर ट्रेपीजियम, ट्रू। अब ये क्यों ट्रू है, क्योंकि पैरेललोग्राम, स्क्वायर पैरेलल, जो हमने अभी कहा था पैरेललोग्राम आर ट्रेपीजियम, स्क्वायर भी तो पैरेललोग्राम है, तो वो भी ट्रेपीजियम होगा। तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन इसका उल्टा गलत होता है।
ट्रेपीजियम इज नॉट ए पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम पैरेललोग्राम नहीं होता और ना ही ये पैरेललोग्राम होता है। ये ध्यान से सुन लेना, ये पैरेललोग्राम नहीं होते काइट और ट्रेपीजियम, ठीक है। अब ये वीडियो बार बार देख सकते हो रिपीट करके कि मैंने क्या बोला है, क्योंकि ये चीज़ें थोड़ी सी कंफ्यूज कर देती हैं, लेकिन ध्यान से सुनोगे और नोट करते चलोगे चीज़ों को जो मैंने बोली, क्योंकि मैंने बोला ज़्यादा है लिखा कम है। तो बार बार देखें, समझें और फिर उसके बाद तब आगे बढ़ें। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलो अभी आगे करते हैं। अगला क्वेश्चन है सेकंड, आइडेंटिफाई ए क्वाड्रिलेटरल दैट हैव 4 साइड ऑफ इक्वल लेंथ। हमें उस क्वाड्रिलेटरल को बताना है जिसकी 4 साइड होती हैं बराबर लेंथ की, और फिर बोला है सेकंड में 4 राइट एंगल वाला। तो सबसे पास में क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल तो हम ऐसी किसी भी पिक्चर को हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, ऐसी किसी भी फिगर को, 4 साइडेड फिगर जो कि मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट और वो क्लोज हो। तो क्वाड्रिलेटरल तो कुछ भी हो सकता है, 4 साइड का बंद फिगर, 4 साइड मतलब 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ। अब उसमें स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ये कुछ हम स्पेशल टाइप की कुछ चीज़ें पढ़ते हैं, काइट और रोम्बस, जो हमने अभी पीछे एक्सप्लेन किए थे। अब इसने बोला कि वो क्वाड्रिलेटरल बताओ जिसके 4 साइड होती हैं और वो चारों साइड होती हैं इक्वल लेंथ की। तो हम जानते हैं कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड बराबर लेंथ की होती हैं, या तो वो स्क्वायर होता है या फिर वो क्या होता है, रोम्बस होता है, ठीक है। तो स्क्वायर और रोम्बस हो जाएंगे इसके आंसर। अब सेकंड पार्ट में बोला है इसने स्क्वायर एंड रोम्बस को। सेकंड पार्ट में बोला है कि 4 राइट एंगल, ऐसा क्वाड्रिलेटरल बताना है जिसमें 4 राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का एंगल होता है। तो देखो 90 डिग्री का एंगल जो होता है वो एक तो स्क्वायर में होता है और एक होता है रेक्टेंगल में। जब हम बनाते हैं स्क्वायर और रेक्टेंगल, तो ये जो एंगल होते हैं, जैसे मान लो ये स्क्वायर है, ये 90 डिग्री के होते हैं, और ऐसे ही रेक्टेंगल में भी 90 डिग्री के होते हैं। पैरेललोग्राम और ट्रापेज़ की जो हम पढ़ते हैं, जो रोम्बस की, उसमें नहीं होते, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल, कि स्क्वायर को हम क्वाड्रिलेटरल क्यों कहते हैं। तो अभी मैंने 1 मिनट पहले बताया कि क्वाड्रिलेटरल वो पिक्चर होती है जिसके 4 साइड होते हैं और वो लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी होती है। तो स्क्वायर के भी 4 साइड होती हैं। तो ये सब चीज़ें क्वाड्रिलेटरल ही होती हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, ये सब क्वाड्रिलेटरल ही हैं। लेकिन क्वाड्रिलेटरल के फिर ये अलग अलग टाइप हैं कि ऐसा है तो स्क्वायर कहेंगे, वैसा है तो रोम्बस कहेंगे, तो ये चीज़ है। और पैरेललोग्राम क्यों है स्क्वायर? क्योंकि ये भी मैं बता चुका हूँ, स्क्वायर इसलिए पैरेललोग्राम है क्योंकि स्क्वायर की अपोजिट साइड्स आर पैरेलल ऑल्सो, इक्वल एंड पैरेलल। अगर आमने सामने वाली पेयर ऑफ साइड्स जो है, आमने सामने वाली साइड का पेयर अगर पैरेलल होता है तो हम उसको पैरेललोग्राम भी कह सकते हैं। और थर्ड पार्ट है रोम्बस। एक रोम्बस क्यों कहते हैं? क्योंकि रोम्बस हैविंग 4 साइड इक्वल एंड स्क्वायर आल्सो हैविंग 4 साइड इक्वल, दैट्स व्हाई स्क्वायर इज ए रोम्बस। मतलब चारों साइड रोम्बस की बराबर होती हैं, इसकी भी बराबर होती हैं, तो और हम इसके लिए इसको हम रोम्बस कह सकते हैं। और रेक्टेंगल क्यों कह सकते हैं? क्योंकि रेक्टेंगल के इंटरनल एंगल 90 डिग्री होते हैं और स्क्वायर के भी अंदर वाले एंगल 90 डिग्री होते हैं, तो हम इस वजह से भी इसको कह सकते हैं। तो ये चीज़ हमें लिखनी है कैसे, क्वाड्रिलेटरल क्यों है स्क्वायर, बिकॉज इट हैज 4 लाइन सेगमेंट, क्योंकि इसके 4 लाइन सेगमेंट हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। पैरेललोग्राम क्यों बोलते हैं? बिकॉज पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, इक्वल EQUAL एंड पैरेलल। आमने सामने वाली साइड जो हैं वो इक्वल हैं और पैरेलल हैं। रोम्बस क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज स्क्वायर को रोम्बस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इट हैज 4 इक्वल साइड्स, क्योंकि इसके 4 इक्वल साइड है। और रेक्टेंगल क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज इट्स इंटरनल एंगल, इसके जो अंदर एंगल हैं आर ईच राइट एंगल, कि वो हर एक एंगल राइट एंगल है, यानी कि 90 डिग्री है स्क्वायर के अंदर, तो रेक्टेंगल के अंदर भी हर एक एंगल 90 डिग्री होता है। तो ये हो गया इसके आंसर। देखो अगला तो जो क्वेश्चन है 4th वाला क्वेश्चन, इसमें बोला गया है नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर आर परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर और इक्वल। तो देखो हमें ऐसे क्वाड्रिलेटरल का नाम बताना है जिसकी डायगोनल, पहले में बताना है कि डायगोनल बाइसेक्ट करती हैं, दूसरे में बताना है परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती हैं, तीसरे में बताना है डायगोनल इक्वल है।
तो देखो ये चीज़ मैं स्टार्टिंग में एक्सप्लेन कर सका हूँ, लेकिन फिर भी एक बार वापस ध्यान से सुनो। और यही बहुत इंपॉर्टेंट, ये मेरे हिसाब से ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बाकी फर्स्ट सेकंड से, क्योंकि फर्स्ट सेकंड एक्सरसाइज में सिर्फ कैलकुलेशन है, वो तो हमें आगे तक करनी है, लेकिन ये जो चीज़ें ये बेसिक हैं, ये हमेशा अगर हमें याद है तो वो हम बड़े आसानी से कर लेंगे कैलकुलेशन, और ये नहीं आता तो उनका कोई मतलब नहीं है। तो जैसे हम जानते हैं, मैं तुम्हें बता दूं थोड़ा सा कि मान लो ये स्क्वायर है थोड़ी देर के लिए, ये रोम्बस है, ये रेक्टेंगल है, चलो रेक्टेंगल है, एक रोम्बस बना देता हूँ मैं, और एक बना देता हूँ मैं पैरेललोग्राम, ठीक है। तो अब इसमें मैं इसकी अब डायगोनल की बात करते हैं। जैसे डायगोनल ये होती है, डायगोनल मतलब जो अपोजिट वर्टेक्स को मिलाते हैं, ठीक है। ये रोम्बस है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, वैसे आंसर तो सीधा ही लिखेंगे हम, और ये पैरेललोग्राम है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, मैंने तुम्हें बताई थी स्टार्टिंग में कि जो टेढ़ी होती है ना, थोड़ी सी पिक्चर टेढ़ी मतलब जिसके अंदर 90 डिग्री के एंगल नहीं होते, जैसे कि जो पिक्चर थोड़ी टेढ़ी होती है ना, टेढ़ी मतलब जिनके अंदर 90 डिग्री का एंगल नहीं होता, तो उनकी कभी डायगोनल इक्वल नहीं होती। उनकी एक डायगोनल लंबी होती है, एक छोटी होती है, मतलब दोनों डायगोनल, टू डायगोनल्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ। तो और ये जो दोनों होती है जिनके अंदर 90 डिग्री का एंगल होता है, इनकी डायगोनल जो होती है वो हमेशा इक्वल होती हैं। एक नंबर बात तो ये हो गई। तो स्क्वायर और रेक्टेंगल की डायगोनल इक्वल होती है, इनकी डायगोनल इक्वल नहीं होती। अब आती है बात बाइसेक्ट करने की। बाइसेक्ट का मतलब होता है कि जिस पॉइंट पे ये काटती हैं एक दूसरे को, उसके लेफ्ट राइट में बराबर होना, मतलब इधर 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 ये। अब देखो ये इक्वल हो या ना हो, लेकिन एक चीज़ है कि बाइसेक्ट ये चारों की डायगोनल करती हैं। मतलब कैसे कि इधर और इधर बराबर, इधर और इधर बराबर, इधर और इधर बराबर, इधर और इधर बराबर, ठीक है। जैसे मान लो इधर 5 है, इधर भी 5 है, इधर 3 है, इधर 3 है। तो बाइसेक्ट होने का मतलब ये है कि बीच से कट होना, अपनी लेंथ का आधा होना। तो ये चारों में ही बाइसेक्ट होती हैं डायगोनल। अब एक और चीज पूछिए, बाइसेक्ट एट राइट एंगल, इसका मतलब होता है कि जहाँ पे काटती हैं वहाँ पे 90 डिग्री बना हो। तो ऐसा जो होता है वो होता है एक तो इस रोम्बस के केस में और एक इस स्क्वायर के केस में, कि डायगोनल जो बाइसेक्ट करती हैं वो 90 डिग्री पे करती हैं, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में नहीं करती। तो ये हो गया हमारा आंसर, बाइसेक्ट ईच अदर। तो बाइसेक्ट किस में करती हैं? स्क्वायर में, रोम्बस में। बाइसेक्ट तो सब में करती है ना, स्क्वायर में, रोम्बस में और रेक्टेंगल में और पैरेललोग्राम में। तो ये तो हो गया पहले का आंसर। अब दूसरा बोला है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, तो अभी बताया मैंने, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट का मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं जहाँ पे डायगोनल, जहाँ पे कट करती हैं, तो वो स्क्वायर में और रोम्बस में। और तीसरे में बोला था डायगोनल्स आर इक्वल, मैंने बताया था इक्वल होती हैं जिनमें 90 डिग्री के एंगल होते हैं, जो टेढ़ी नहीं होती पिक्चर, यानी कि स्क्वायर और रेक्टेंगल में। तो ये हो गए इनके आंसर, बहुत ध्यान से करना है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन वाई रेक्टेंगल इज ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो ये भी ओरल ही है, हमें समझना है। तो पहली बात, क्वाड्रिलेटरल जो होते हैं वो होते हैं दो तरीके के, एक होता है कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल और एक होता है कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो हम जो पढ़ रहे हैं ये जो भी स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, ये सब जो होते हैं ये होते हैं कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। और जो कॉनकेव होते हैं हम उनके बारे में अभी स्टडी नहीं करते, लेकिन फिर भी अब हमें इसमें बताना है कि जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का स्क्वायर भी, रोम्बस भी, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम, जितने भी अब तक हमने शेप बनाई है वो सारी कॉन्वेक्स ही होती हैं। अब इसमें पूछा है कि रेक्टेंगल क्यों कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, तो सबका एक ही कारण होगा। तो देखो कॉनकेव और कॉन्वेक्स का पता कैसे चलता है, जैसे मैं दो पिक्चर ड्रॉ करूँ, एक तो चलो रेक्टेंगल ही बना दिया मैंने, और एक मैं और बनाता हूँ दूसरा कोई क्वाड्रिलेटरल, एक मैंने ये क्वाड्रिलेटरल बना दिया, ठीक है, ए बी सी और डी। देखो इसमें भी चार साइड है, इसमें भी चार साइड है, ये भी क्वाड्रिलेटरल है और ये भी चार साइड वाला, ये रेक्टेंगल है मान लो, ए बी सी डी। तो होगा क्या कि अगर मैं इनके अंदर डायगोनल ड्रॉ करूँगा, डायगोनल ड्रॉ करने का मतलब है जैसे मैंने यहाँ पे डायगोनल ड्रॉ की, तो क्या होगा, एक डायगोनल, दो डायगोनल। अब मैं इसमें तो बताऊंगा होगा क्या, इसमें जैसे डायगोनल क्या होता है, जैसे ए को सी से मिलाया, बी को डी से मिलाया, अपोजिट वर्टेक्स को, ए को सी से मिलाया और बी को डी से मिलाया। तो हुआ क्या कि इस वाले में जो डायगोनल है वो बाहर चली गई, इस पिक्चर के बाहर से जा रही है, और रेक्टेंगल में क्या था, दोनों डायगोनल जो है वो अंदर से ही जा रही हैं। तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी डायगोनल उस
पिक्चर के अंदर से ही गुजरें, उस फिगर के अंदर से ही गुजरें, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी दोनों डायगोनल अंदर ही हों डायग्राम के, तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। और ऐसा पिक्चर ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी डायगोनल जो है वो बाहर से गुजरे, एक डायगोनल, दोनों नहीं गुजरेंगे, एक डायगोनल अगर बाहर से गुजरे तो हम उसको कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। तो रेक्टेंगल जो है वो अब तुम्हें पता चल गया होगा वो क्यों है कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, बिकॉज इट्स बोथ डायगोनल, जो दोनों डायगोनल हैं, बोथ डायगोनल्स passes inside it, passes through inside it, ये दोनों जो डायगोनल हैं वो इसके अंदर से गुजरती हैं। तो ये इसका आंसर है। देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बोला है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, तो इधर तो तुम्हें कुछ स्क्वायर या रेक्टेंगल जैसा कुछ दिख रहा होगा, लेकिन एक्चुअली मैं तुम्हें बना के दिखाता हूँ। इसने बोला कि एक ट्राइंगल है ABC ऐसे करके, वो क्या है उस पिक्चर को उन्होंने एडिट करके, मतलब उसमें क्या आगे जो किया हुआ वो बता दिया डायरेक्ट। हम उसको उस पिक्चर की तरफ चलते हैं, पहले हम खुद से करते हैं शुरू, उसको अभी थोड़ी देर ध्यान नहीं देते हैं कि ABC कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है। और इसने बोला कि O कोई पॉइंट है, O इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल, कि O यहाँ पे जो अपोजिट है साइड राइट एंगल के, मतलब ये AC साइड का मिड पॉइंट है। मतलब क्या हुआ कि O की A से डिस्टेंस ये, मतलब क्या हुआ हमें जो चीज पता चली OA इक्वल्स टू OC, ठीक है, मिड पॉइंट होने का मतलब यही होता है। अब उसके बाद क्या बोला कि हमें ये बताना है कि O की B से दूरी जो है, मतलब OA, OB और OC, मतलब जितना ये है उतना ये भी है, ये प्रूव करो। तो ये तो हमें पता चल गया एक बात कि OA और OC बराबर है, क्यों? क्योंकि इसने बोल दिया कि O इज द मिड पॉइंट। अब हमें ये भी बताना है कि ये इसके भी बराबर है, OB के बराबर। तो फिर इसमें क्या हुआ, फिर इसमें करी कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है कि हमने कुछ इसमें नई चीज एडिट की। तो हमने क्या किया, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करी, ये डॉटेड मतलब कंस्ट्रक्शन मतलब हमने बाद में किया है, और एक यहाँ से लाइन ड्रॉ करी और जो जहाँ पे टकराई उसको D पॉइंट दे दिया, और फिर इसको भी हमने यहाँ से ज्वाइन कर दिया ऐसे करके, ठीक है। तो हमने क्या किया, हम ऐसे करके लिखेंगे कंस्ट्रक्ट, हमने क्या किया हमने क्या लाइन ड्रॉ करी, लाइन थ्रू ए क्या, फ्रॉम A एंड C लिखो, फ्रॉम A एंड C पैरेलल टू BC एंड AB रेस्पेक्टिवली। तो हमने क्या किया, चलो मैं इसका मतलब बताता हूँ, विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट D। हमने A से, और इसमें जो लिखा है A से और C से पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, मतलब ये तो इसके पैरेलल, एरो का मतलब पैरेलल, और ये वाली इसके पैरेलल, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक दूसरे को D पॉइंट पे काटा, और फिर हमने OD को भी ज्वाइन कर दिया, मतलब इस लाइन को भी ज्वाइन कर दिया। तो देखो पहली बात, अब क्या निकल के आया, अब ये जो पिक्चर थी, अब ये जो इसने बनाई थी, अब ये वो बन गई ये सब करने के बाद। तो अब मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये तो मैंने समझाने के लिए कि वो पिक्चर आई कहाँ से, ये तो ट्राइंगल बोल रहा था, लेकिन हमारे ये सब है। अब हम क्या करेंगे, अब ये 90 डिग्री था एंगल, कि ये जो पिक्चर है अपनी, ये क्या है कि ये पैरेलल है इसके, ये पैरेलल इसके। अगर ऐसा हो कि सामने वाली साइड पैरेलल होती है तो वो पैरेललोग्राम होता है। अब ये क्या हो गया, तो इफ AD पैरेलल टू BC एंड AB पैरेलल टू CD, तो ये क्या हो जाएगा, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम बन गया, आमने सामने वाली साइड बराबर होने का मतलब होता है पैरेललोग्राम। अब हमने पढ़ा था स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस आर पैरेललोग्राम। अब ये जो है ये या तो स्क्वायर है या ये रेक्टेंगल है। कैसे पता चला, इसमें ये 90 डिग्री के एंगल से, क्योंकि जिसमें 90 डिग्री का एंगल होता है वह या तो वो स्क्वायर होता है या रोम्बस। तो क्या हो जाएगा, इट इज स्क्वायर और रेक्टेंगल, कि या तो ये स्क्वायर या रेक्टेंगल। अभी हमें पता नहीं है क्या है स्क्वायर या रेक्टेंगल, पता भी नहीं करना, बस ये पता है कि इन दोनों में से कोई है। क्यों?
ये पैरेललोग्राम है और इसके अंदर ये 90 डिग्री एंगल है। क्या होता है कि अगर स्क्वायर या रेक्टेंगल हो, कुछ भी हो, उसमें जो डायगोनल होती है, जैसे मान लो ये डायगोनल 10 सेंटीमीटर की है तो दूसरी भी 10 की होगी, और ये जो है ये 10 का हाफ हो जाएगा, इधर 5 इधर 5 और इधर भी 10 का हाफ। यानी कि स्क्वायर या रेक्टेंगल में जो डायगोनल के 4 हिस्से होते हैं ना, 2 इधर 2 इधर, ये चारों पार्ट ही इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है, ये चारों भी आपस में बराबर है। ठीक है, तो अब बस इतना प्रूव होने पे ही कि ये या तो ये जो पैरेललोग्राम है या तो ये स्क्वायर या रेक्टेंगल में से है। तो स्क्वायर और रेक्टेंगल में से होने का मतलब ये है, मतलब कुछ भी हो सकता है स्क्वायर या रेक्टेंगल, हमें उससे कोई मैटर नहीं है, क्योंकि ये जरूर पता चल गया कि ये स्क्वायर या रेक्टेंगल है बिकॉज ऑफ एक इसके अंदर जो इंटरनल एंगल है वो 90 डिग्री है। तो स्क्वायर या रेक्टेंगल के ये चारों पार्ट बराबर होते हैं, तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि OA इक्वल्स टू OC एंड इक्वल्स टू OB इक्वल्स टू OD। तो हमारा ये प्रूफ हो गया। हमें तो यही प्रूफ करना था कि OA बराबर OC बराबर OA बराबर OC बराबर OB, यानी कि O इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A B एंड C। तो ये होगी, चैप्टर ही कंप्लीट हो गया। ठीक है।